अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर सर ज़ोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन का सदर और ज़ोहान नॉलेज हब की जानिब से मैं तमाम ही उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज बखूबी बहुत अच्छा रिज़ल्ट 12वीं में पेश किया। सामने बातें भी आई थी कि काफ़ी जब एग्ज़ाम चल रहे थे, पेपर्स भी काफ़ी टफ़ थे और पूरे महाराष्ट्र में जो है जिस हिसाब से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो इससे तो कहा जाता है कि पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लेवल था। लेकिन फिर भी कई बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा आज इन बच्चों को मिला है। तो मैं तमाम ही उन पेरेंट्स को भी मुबारकबाद दूँगा, उन टीचर्स को भी मुबारकबाद दूँगा जिन्होंने इन बच्चों के इस सक्सेस के अंदर उनका रोल निभाया। इतनी आसान बात नहीं होती है जब हम पढ़ाई-लिखाई करने बैठ जाते हैं, क्योंकि अलग-अलग बातें भी दिमाग में चलती है और अपना फ़ोकस, कंसंट्रेशन करके एक कामयाबी हासिल करना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं तमाम ही उन बच्चों को फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही में एक और बात भी कहूँगा, क्योंकि अब ये आपका जो पड़ाव 12वीं तक था, वो कंप्लीट हो गया। अब आपकी रियल लाइफ़ के अंदर आप जाने वाले हो, तो रियल लाइफ़ की तैयारी शुरू करो। क्या होता है कि हम जब पढ़ने लिखने लग जाते हैं, जब पढ़ते ही रहते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी उम्र आगे बढ़ रही है और हमको पढ़ना भी है। क्योंकि बाहर मुल्क के बच्चों को जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं, तो उसमें सामने बातें आती हैं कि कम उम्र में बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि उम्र ज़्यादा होती है, फिर भी कामयाब नहीं हो पाते? तो उसके ऊपर हर एक ने गौर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ अपना वक़्त मोबाइल के अंदर बिताना ये भी सही नहीं है। मोबाइल माना एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी ज़िंदगी का है, लेकिन ये सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको सही तरीके से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप 100% इसमें कामयाब हो जाएँगे। आप का ये पहला पड़ाव है, आप जितना ज़्यादा मालूमात ले लेंगे, उतना ही आपको आने वाले वक़्त में बेनिफिट मिलेगा। कम वक़्त होते आगे जब तक आप बढ़ोगे नहीं, तब तक यहाँ कोई चीज़ आसान नहीं होगी। तो आने वाला वक़्त जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बस उसको आसान करने का यही रास्ता है कि आप उसमें मेहनत लगातार जारी रखें। और जैसे गवर्नमेंट के आने वाले वक़्त में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्कीम जो सेट की हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पढ़ना तो 5 साल है पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, तो बिल्कुल आप उसमें जाइए। और जो बच्चों को नाकामयाबी हाथ आई है, तो उनको तो यही कहना है कि अपने अंदर फिर से आप झाँक लो, कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसे पूरा करो, अभी भी मौका है। हम लोग फिर वापस से नए प्लेटफ़ॉर्म पे अपने तालीम में आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक के देखा जाता है ड्रॉप आउट्स जो होते हैं, वो ड्रॉप आउट्स हमें अब रोकने हैं। क्योंकि हम अब हमारी तालीम को सिर्फ़ 10th तक के महदूद ना रख के, 12th तक के महदूद ना रख के, अब हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए और अपने डिग्री कोर्सेज़ को हासिल करते, डिप्लोमास को हासिल करते हुए अपने कामयाब ज़िंदगी की तरफ चले जाएँ। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि नमाज के भी पाबंद हो जाए और अपने माँ-बाप का भी एहतराम करें, बड़ों की बात सुने। ये जितना आप करेंगे, कामयाबी उतनी ही आपके कदम चूमेगी। यहाँ पर और भी कई ऐसी बातें होती है जो आप खुद ही समझ जाओगे। बस कहना यही है, किताबें पढ़िए, अलग-अलग नॉवेल्स पढ़िए, ड्रामास पढ़िए, अपनी ढेर सारी किताबें अवेलेबल है। इंग्लिश जो है ये सबसे अहम लैंग्वेज होती है, तो इस लैंग्वेज को भी थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कहा जाता है इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। तो इंग्लिश को जब तक आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप दुनिया का इल्म कैसे हासिल कर पाओगे? So I would like to request all the students, please learn English and get the knowledge what is available in the world. कहते भी है ना, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. याद रखिए, जिंदगी हमारी चलती है और सफ़र लंबा है, तो उसे हासिल करने के लिए हमें जागते रहना होगा और कुछ कामयाबी जब तक हाथ ना आए, तब तक हमें रुकना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ शेख, सच का सामना न्यूज़ का एडिटर। आज 12वीं का रिज़ल्ट आया है। जितने भी तलबा, जितने भी स्टूडेंट ने इस 12वीं के रिज़ल्ट में कामयाबी हासिल की है, पास हुए हैं, उनको सबसे पहले सच का सामना की ओर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। 12वीं के बाद बहुत से
जो स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर मालेगांव शहर की अगर बात की जाए तो कुछ और कामकाज में लगते हैं, 12वीं के आगे पढ़ने की कोशिश वो नहीं करते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत कुछ काम उनके पीछे होते हैं। लेकिन हमारे शहर के साथ हमारे मोहल्लों के ज़िम्मेदार, हमारे शहर के ज़िम्मेदार, हमारे दीनी तंज़ीमें, इनका भी एक फ़र्ज़ है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे नौजवान हैं, जो अच्छा तालीम हासिल कर सकते हैं, इन नौजवानों को एक तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरह से वो आगे की पढ़ाई और आगे के जो भी 12वीं के बाद जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें कामयाबी हासिल करें। ये एक मालेगांव शहर की एक अहम ज़िम्मेदारी है। मालेगांव शहर के लीडरान ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और सैप न्यूज़ जो इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम से कहीं न कहीं उन स्टूडेंट का एक हौसला अफ़ज़ाई होगा। शुक्रिया।